नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जीवन की एक बहुत ही पावरफुल फिलॉसफी के बारे में, जो डेंजल वॉशिंगटन के एक भाषण से निकली है। पता है, ये एक ऐसा आइडिया है जो फेलियर, रिस्क और सक्सेस को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए इस जबरदस्त विचार की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। शुरुआत इसी एक लाइन से होती है कि अगर जिंदगी में कुछ भी वर्थवाइल करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। यह फिलॉसफी कहती है कि सेफ खेलकर या छोटा सोचकर कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। पर सोचने वाली बात यह है, हम में से कितने लोग सच में कुछ बड़ा पाने के लिए रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं। तो इस फिलॉसफी का जो सबसे पहला पॉइंट है ना, वो हमारी पारंपरिक सोच को चैलेंज करता है। हमें हमेशा से यही सिखाया गया है कि एक सेफ्टी नेट रखो, एक बैकअप प्लान होना ही चाहिए। लेकिन क्या हो अगर यही सेफ्टी नेट, यही प्लान भी हमें असल में आगे बढ़ने से रोक रहा हो? देखिए, हमें हमेशा क्या सिखाया जाता है कि अगर गिरो तो पीछे हटने के लिए कुछ होना चाहिए। लेकिन ये फिलॉसफी एक बिल्कुल नया आइडिया देती है, आगे गिरो। मतलब अगर गिरना तय ही है तो पीछे क्यों गिरना, आगे की तरफ गिरो। कम से कम ये तो दिखेगा कि किससे टकराने वाले हो। ये डर से भागने के बारे में नहीं है, बल्कि उस अनुभव को पूरी तरह से अपनाने के बारे में है। अब देखिए, जब हम रिस्क लेते हैं तो एक बात तो तय है कि हम कभी कभी फेल भी होंगे, और यहीं पर यह फिलॉसफी और भी पावरफुल हो जाती है। तो अब बात आती है उस चीज की जिससे हम सबको डर लगता है, फेलियर। यह फिलॉसफी कहती है कि फेलियर सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं है, बल्कि सक्सेस की तरफ जाने वाली जर्नी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ये बात जितनी सीधी है उतनी ही सच्ची भी। जिंदगी में कभी ना कभी हम सब फेल होते हैं, हम हारते हैं, हमें शर्मिंदगी होती है, किसी काम में हम बहुत बुरे साबित होते हैं। और इस सच को मान लेना ही पहला कदम है। इससे डरने के बजाय इसे अपनाना सीखना होगा। स्क्रीन पर यह नंबर देखिए, 2600। काफी बड़ा नंबर लगता है ना? ये बेसबॉल के हॉल ऑफ फेम खिलाड़ी रेगी जैक्सन के करियर में स्ट्राइक आउट होने की संख्या है। मतलब वो इतनी बार आउट हुए, जो बेसबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा है। टेक्निकली ये एक फेलियर का रिकॉर्ड है। पर मजे की बात पता है क्या है? हम उनकी 2600 असफलताओं के बारे में नहीं सोचते, हमें तो उनके शानदार होम रन याद हैं। सोसाइटी हमेशा कामयाबियों को सेलिब्रेट करती है, उन अनगिनत फेलियर्स को नहीं जो उस कामयाबी की नींव होते हैं। हर स्ट्राइक आउट एक और होम रन मारने का एक और मौका था। चलिए एक और नंबर देखते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, 1000। ये उस महान आविष्कारक थॉमस एडिसन के फेल हुए एक्सपेरिमेंट्स की संख्या है, जब वो दुनिया को रोशन करने की कोशिश कर रहे थे लाइट बल्ब बनाकर। 1000 बार वो फेल हुए। जरा सोचिए, अगर वो 999 कोशिशों के बाद हार मान लेते, आज दुनिया कितनी अलग होती। पर वो नहीं रुके, क्योंकि वो जानते थे कि हर तथाकथित फेलियर उन्हें सॉल्यूशन के एक कदम और करीब ला रहा था। उनकी कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि लगे रहने में कितनी ताकत होती है। तो ठीक है, रिस्क लेना और फेलियर को गले लगाना जरूरी तो है, पर बिना किसी डायरेक्शन के ये सिर्फ कियोस है और कुछ नहीं। इस सेक्शन में हम ये समझेंगे कि कैसे अपने सपनों को सिर्फ सोचने समझने से निकालकर असल में हासिल किए जा सकने वाले गोल्स में बदला जाए। और ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। सपने देखना बहुत अच्छी बात है, वही तो हमारे पैशन की चिंगारी होते हैं। लेकिन जब तक उन्हें पाने के लिए एक प्लान, एक गोल नहीं बनाया जाता, वो बस हवा में धुएं की तरह उड़ जाते हैं। लक्ष्य वो सीढ़ियां हैं जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचाती हैं। इसे समझने के लिए ना, ये 9 डॉट वाली पहेली एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ज्यादातर लोग उस बॉक्स के अंदर ही सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं और फेल हो जाते हैं। इसका इकलौता सॉल्यूशन है बॉक्स के बाहर सोचना, यानी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। अपने गोल्स को पाने के लिए हमें भी कभी कभी बनी बनाई हदों से बाहर निकलने और कुछ अलग करने की हिम्मत करनी पड़ती है। चलिए अब एक पर्सनल स्टोरी की तरफ चलते हैं, जो दिखाती है कि कैसे जिंदगी के सबसे बड़े फेलियर्स हमें एक नई क्लैरिटी और एक नया मकसद दे सकते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि डेंजल वॉशिंगटन की अपनी कहानी है। सोचिए, आपका जीपीएस सिर्फ 1.8 हो और आपको कॉलेज से निकाल दिया जाए। फिर सोचिए कि 30 साल बाद आप उसी थिएटर में टोनी अवार्ड जीत रहे हैं जहां कभी आपको एक रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था। ये कहानी बताती है कि फेलियर अंत नहीं होता, कभी कभी ये एक लंबा रास्ता होता है जो आपको ठीक उसी जगह ले जाता है जहां आपको होना चाहिए। ये लाइन बहुत गहरी है,
अगर आप फेल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। फेलियर का ना होना अक्सर इस बात का संकेत है कि हम बड़े सपने नहीं देख रहे, हम कोशिश ही नहीं कर रहे। ये हमें कुछ ऐसा करने के लिए उकसाता है जिससे हमें डर लगता है, जो हमें हमारे लिमिट्स के पार ले जाता है। तो अब तक हमने बात की सेल्फ ग्रोथ और अचीवमेंट की, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगला कदम है उस कामयाबी को एक बड़े मकसद में बदलना। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। बात सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या हासिल किया है या कितना कुछ है, बल्कि इस बारे में है कि जो है उसके साथ किया क्या जा रहा है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम दुनिया पर क्या असर डाल सकते हैं। और जब हम देने की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। हम अपना वक्त दे सकते हैं, अपना टैलेंट शेयर कर सकते हैं, अपनी दया और अपना धैर्य दिखा सकते हैं। हर किसी के पास शेयर करने के लिए कोई ना कोई यूनिक गिफ्ट होता है और उसकी कीमत उसके साइज से नहीं नापी जाती। अब इस पूरी बातचीत के सबसे पावरफुल हिस्से पर आते हैं। एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक ऐसी कहानी जो हमें एक्शन लेने के लिए जगा देगी। सोचकर भी डर लगता है ना? उन सारे आइडियाज, उन सारे टैलेंट्स और उन सभी काबिलियतों के भूत जिन्हें कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया, वो सब वहां हैं, निराश और नाराज, क्योंकि उन्हें दुनिया में लाने का मौका हमेशा के लिए खत्म हो गया है। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, जब हमारा वक्त आएगा तो हमारे बिस्तर के आसपास कितने भूत होंगे? ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी काबिलियत को बर्बाद नहीं करना है। ये कॉल टू एक्शन है कि अपने आइडियाज पर काम करो, रिस्क लो और ये पक्का करो कि हम इस दुनिया से खाली हाथ जाएं, अपने सारे गिफ्ट्स का इस्तेमाल करके। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इतना ही है। जब जिंदगी आपको गिराए तो पीछे नहीं, आगे की ओर गिरें। हर फेलियर को सीखने का एक मौका समझें, सक्सेस की तरफ एक और कदम मानें, अपने भूतों को जिंदगी दें, आगे गिरें,